खेती किसान, बदलते भारत की शान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बिजली गिरने के आसार। पंजाब में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना। असम के किसान आहू धान की बुआई रखे जारी और मणिपुर में धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाकर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही जानेंगे वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट से और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताइए हमें मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी के बारे में। जी मोनालिसा, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए किसान फसलों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दें। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, अतः खेत में खड़ी फसल की नियमित निगरानी रखें और पानी निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए किसान फसलों को तेज हवा से बचाने के आवश्यक उपाय कर लें। केरल में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, अतः कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें ताकि नुकसान से बचाव हो सके। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए किसान भाई तैयार फसलों की कटाई जल्द पूरी कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लें। वहीं विदर्भ क्षेत्र में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, अतः खेतों में जलभराव रोकने की समुचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। तो मोनालिसा, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखा आपने, देश के मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और खासतौर पर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहरहाल आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो मौसम पूर्वानुमान पर आइए नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो पूरे उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो सभी जो कृषि कार्य हैं, समसामयिक कार्य हैं, वो आप अपने खेतों में कर सकते हैं। उचित जल स्तर बनाकर रखें, अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है तो कटाई कर ले। तो तमाम जो सस्य क्रिया है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है यहाँ पर। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो यहां पर खेतों में जल निकासी का इंतजाम करके रखें। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो खासतौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी हमने देखा कि मोटे तौर पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की लेकिन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी हम देख रहे हैं कई जगहों पर बरसात का अनुमान है। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो इन सभी इलाकों में खेतों में जल निकासी का इंतजाम जरूर करके रखें और इसके साथ ही सिंचाई या उर्वरकों के छिड़काव की बात आप सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो मौसम
साफ रहेगा। साथ ही कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार नहीं है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और अगर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। बारिश की कोई गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आ रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो जाना आपने मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला। इसका हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान के बारे में। जी हाँ, देखेंगे कि तापमान की स्थिति इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रही है और खास तौर पे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहां कहां पर सामान्य की तुलना में बदलाव देखा जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि तापमान की क्या स्थिति चल रही है। खास तौर पर अगर सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान साथ ही गुजरात में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। साथ ही बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं और सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख करें तो यहां पर भी सामान्य से 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो देश के कई हिस्सों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है और ओडिशा भी उन्हीं में से एक है। यहां पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। आगे बढ़ते बता दें आपको असम, मेघालय के बारे में। यहां पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। तो देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही बता दें आपको पंजाब के बठिंडा में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है जो दर्ज किया गया। अब नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में देखा जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में चल रही है। आगे पश्चिम बंगाल भी इन्हीं में से एक है जहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको विदर्भ की स्थिति के बारे में। यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब जान लेते हैं क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश को देखें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में देखा जा रहा है। इसके साथ ही ओडिशा, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय की बात करें तो यहां पर भी सामान्य की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोंकणगुआ की, जहां पर सामान्य के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर भी दिख रही है। साथ ही आपको बता दें, तमिलनाडु के रोड में 37.8 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है जो रिकॉर्ड हुआ है। तो जाना अपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी की स्थिति इस वक्त दिख रही है, और मैदानी इलाकों में सबसे कम और ज्यादा तापमान की स्थिति कहां पर रही है। अब देश के सभी अलग अलग शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। जहां तो देश के सभी अहम शहरों के तापमान का हाल आपने जान लिया, और इसी के साथ मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में, साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान पर भी नजर डालेंगे और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ये भी जानेंगे। तो बने रहें दूरदर्शन किसान पर। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। जी हाँ, देश के कुछ महत्वपूर्ण खास शहरों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल इस वक्त चल रहा है, इस जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का। तो भूमि, बताइए महत्वपूर्ण शहरों के वायु गुणवत्ता के बारे में। जी मोनालिसा, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 240 दर्ज किया गया, जो कम खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज हुआ, जो कम खराब श्रेणी में आता है। साथ ही कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 रहा और यहाँ की हवा भी औसत श्रेणी में बनी हुई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो औसत स्तर माना जाता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज हुआ, जो कम खराब स्तर में आता है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। तो मोनालिसा, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता का हाल। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। बहरहाल, आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो आइए नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। तो पर्यटक स्थलों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर के कटरा में बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर साफ मौसम रहेगा। 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो 12 डिग्री
डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं शुक्रवार को हल्के बादल छा सकते हैं और साथ में 23 से 13 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार तक आते आते बारिश के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है और 23 से 13 के बीच में तापमान की स्थिति यहां पर बरकरार रहेगी शनिवार को। तो जाना आपने कटरा में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार के बीच में मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, धूप निकली रहेगी। तापमान की स्थिति पर देखें तो 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा बुधवार और गुरुवार को। शुक्रवार शनिवार को 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है और 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। वहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें हम धीरे धीरे बढ़ोतरी के आसार देख रहे हैं। बुधवार को 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो शनिवार तक आते आते ये 10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। तो लगातार न्यूनतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। अब उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। तापमान पर नजर डालते हैं। बुधवार को 19 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान में हम देख रहे हैं आगे कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 9 डिग्री पर यह बना रहेगा। लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं। गुरुवार को 20 तो शुक्रवार शनिवार को 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। तो लगातार अधिकतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी आने वाली है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा के बारे में। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान की स्थिति बरकरार रहने वाली है बुधवार से शनिवार के बीच में। तो तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं मथुरा में। साथ ही जो मौसम है वो भी बिल्कुल खुला रहेगा, साफ मौसम, धूप निकली रहेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उदयपुर के बारे में। जहाँ तो राजस्थान के उदयपुर में हम हल्के बादल छाते हुए देख रहे हैं। आने वाले 4 दिनों की अगर बात करें तो एक सा मौसम यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। खासतौर पर अधिकतम तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस बुधवार से शुक्रवार तक रहेगा और शनिवार को 1 डिग्री की गिरावट ही आ सकती है। लेकिन अगर न्यूनतम तापमान को देखें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव के आसार हमें न्यूनतम तापमान में नजर आ रहा है। तो 15, 16, 17 आप देख रहे हैं कि लगातार तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अब मध्य प्रदेश के इंदौर का ये रुख करते हैं, जहां पर सुबह आपको कोहरा मिल सकता है। इसके साथ ही 32 से 14 के बीच बुधवार को तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है। 33 से 14 के बीच रहेगा तापमान। अगले दिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 33 से 15 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी, जो शनिवार को भी बरकरार रहने वाली है। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर शनिवार को यहाँ पर रहेगा। तो इंदौर में जान लिया आपने कि कैसा मौसम आपको आने वाले 4 दिनों में मिलने वाला है। अब नागालैंड के कोहिमा की आइए बात करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम हमें दिख रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में भी किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस लगातार बुधवार से लेकर शनिवार तक बना रहेगा। तापमान में भी किसी तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है। तो साफ मौसम और एक साथ तापमान कोहिमा में आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आइए जान लेते हैं कि क्या स्थिति आपको मिल सकती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में भी हमें साफ मौसम नजर आ रहा है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। 27 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी बुधवार को, तो गुरुवार को यह बरकरार रहेगा। लेकिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में बढ़ोतरी 1-1 डिग्री का हम देख रहे हैं। और 29 से 14 के बीच में यहाँ पर तापमान की स्थिति शनिवार को रहेगी। अब जान लेते हैं क्या स्थिति आपको केरल के कोच्चि में मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्के बादल छा सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक। इसी तरह के हालात मौसम में हमें दिख रहे हैं। तापमान की बात करें तो तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। और बुधवार से लेकर शनिवार तक 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, यानी कि 32 से 26 के बीच में तापमान की स्थिति लगातार बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों में। और साथ ही हल्के बादल भी आपको यहाँ पर छाए हुए दिख सकते हैं। अब तमिलनाडु के ऊटी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। लगातार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां नजर आ रही है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव है।
और वो भी खासतौर पर अधिकतम तापमान में। न्यूनतम तापमान एक सा बना रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास जो है वो बना रहेगा। हल्का उतार चढ़ाव इसमें हमें दिख रहा है और साथ ही लगातार यहाँ पर बारिश की स्थितियां बनती हुई दिख रही है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय चल रहा है। कई जगहों पर कई फसलों की कटाई चल रही है, तो कई जगह पर किसान जो है वो अगली फसल की बुआई की तैयारी भी कर रहे हैं और खेतों में फसल खड़ी है तो यहाँ पर सिंचाई का, पोषक तत्व प्रबंधन का, इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास और देखते हैं उनके पास क्या खास सलाह है समसामयिक कार्य को लेकर। तो कृष, बताएं हमें किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। जी मोनालिसा, मैं आज के खेती किसानी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों, आलू और विभिन्न सब्जियों की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान आहू धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान लौकी और करेले की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं यहाँ के बरक घाटी के हिस्सों में किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान इस मौसम में मूंग, उड़द, भिंडी और लौकी की बुवाई के लिए जमीन तैयार कर लें। और अब बात मेघालय की। मेघालय में किसान इस समय बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। बात करें नागालैंड की तो यहाँ के शुष्क इलाकों में किसान आलू की बुवाई कर लें और इनके खेतों में नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान नागा मिर्च की नर्सरी में भी उचित नमी का स्तर बनाए रखें। वहीं मणिपुर में किसान धान की नर्सरी और खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों और मसूर की फसलों की आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। तो मोनालिसा, ये थी खेती किसानी से जुड़ी ताज़ा जानकारी। धन्यवाद कृष इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे एआई एंकर कृष खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के किसानों के लिए सलाह लेकर हमारे साथ जुड़े थे। जी हाँ, तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती करेंगे आप तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार के इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। देश के अन्य राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन और मिर्च की नर्सरी बुवाई तथा उपलब्ध पौध की रोपाई करें। खीरा, लौकी, करेला और कद्दू की रोपाई करें। सरसों, मटर और चने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई तथा मटर की फलियों की तुड़ाई करें। टमाटर एवं शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करें। गोभी वर्गीय फसलों में निराई का कार्य करें। प्याज और गेहूं के खेतों से खरपतवार हटा दें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई, टमाटर एवं मिर्च की तुड़ाई और आलू की खुदाई जारी रखें। फ्रेंच बीन की बुवाई करें। शरतकालीन गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। मसूर की फसल में फूल आने और फली भरने की अवस्था में सिंचाई करें। पंजाब में बैगन, मिर्च, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू और शिमला मिर्च की रोपाई करें। मध्य अवधि तथा देर से परिपक्व होने वाली गन्ने की किस्मों की रोपाई जारी रखें। गेहूं की फसल में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई प्रदान करें। दिल्ली में फ्रेंच बीन, ग्वार, फली और मूली की बुवाई करें। टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश में तरबूज, खरबूज, जायद मक्का, मूंग, उड़द और सूरजमुखी की बुआई करें। प्याज, टमाटर और मिर्च की रोपाई जारी रखें। गन्ने की रोपाई समय पर पूर्ण करें। भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें। फलियों का रंग पीला होने पर सरसों की कटाई शुरू करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करें। गेहूं, सरसों, चना और जौ में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पुष्पन अवस्था में जीरा की फसल में सिंचाई रोक दें। गुजरात में कपास की चुनाई, अरंडी, बैगन, टमाटर, ग्वार और मिर्च की तुड़ाई, अरहर और सरसों की कटाई जारी रखें।
जहाँ तो ये थी देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक की विशेष सलाह। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। जहाँ तो कई फसलों की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है और उन्हीं में से एक प्रमुख फसल है जो दलहनी फसल है, जो कि है राजमा। इसकी खेती आप कर सकते हैं। देश के कई हिस्सों में इसकी खेती किसान करते हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में किसान इसकी खेती करते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है और महाराष्ट्र सतारा जिले में भी बड़े पैमाने पर किसान राजमा की खेती करते हैं। तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। जी तो ये थी राजमा की खेती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश का अनुमान। ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं की आशंका। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बिजली गिरने के आसार। पंजाब में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना। असम के किसान आहू धान की बुआई रखे जारी। मणिपुर में धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम से जुड़ी हुई, खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां कभी भी कहीं भी फिर से हासिल कर सकते हैं। तो जरूर जुड़ें हमारे YouTube चैनल से और इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।